और भाषा की बात तो भूल ही जाओ। खैर, उन्हें ये बताना चाहिए कि पिछले जो एमओयू किए उन्होंने और लखनऊ राजधानी में डिफेंस एक्सपो हुए हैं, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर आया है और इन्वेस्टमेंट किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आया है, और उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आपने बजट में कितना धन रखा था, और जो बजट में आपने धन रखा था वो आपने इंडस्ट्री को कितना इंसेंटिव दिया है, और अगर वो कारखाने लग गए हैं तो प्रति कारखाना उद्योग आपने नौकरी और रोजगार कितना दिया, ये भी बता दें आप। जो मैंने कहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमओयू, इंसेंटिव और बजट, ये सरकार कभी नहीं बताएगी, क्योंकि जिस समय इनके आंकड़े सरकार देगी तो सरकार की पोल खुल जाएगी। सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही, कहा जा रहा है 23 प्रस्तावों को आज मोहर लगेगी। आपने बीते दिनों जो आलू का मुद्दा उठाया था, उसके बाद ये कह रहे हैं कि गेहूं प्रिय नीति पे भी आज मोहर लग सकती है। जब आलू खरीदना है तो दूसरी फसल की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, आगरा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जिन किसानों ने आलू पैदा किया था, उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। कई किसानों ने अपने खेत से आलू तक नहीं निकाला, ट्रैक्टर चला दिया, अब वो अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम आलू खरीदने के लिए बजट और सरकार से इंतजाम करेंगे। ये बताएं कितना आलू पिछली सरकार में खरीदा था, पिछले वर्ष खरीदा था, और इस बार आलू के किसानों को आलू खरीदने के लिए आपने बजट में कितना पैसा रखा था? अरे आ जाइए, कुछ नहीं होता। जो नियुक्ति पत्र 2 दिन पहले बांटे थे सीएम ने, उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में वंचितों को वरीयता दी जा रही है। कैसे दे दोगे आप भी उनकी बातों में आ गए। अरे भाई, संविधान है कि नहीं है संविधान? हमारी मांग क्या है कि जाति गणना करो, आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दे दो। तो वरीयता कैसे दे दी, ये तो हमें बताए ना भाई। आपने वरीयता कैसे दे दी? क्या 50% में दे दी आपने? कोई हमें बता दे पढ़ा लिखा और आप में से कि 50% में वरीयता दे दी। जिसका जो हक है वो तो देना ही पड़ेगा आपको। सवाल ये कि आप हक छीन रहे हैं। मर्डर पे नहीं पूछोगे आप? गोरखपुर में जब मर्डर हुआ, उन्होंने क्या कहा वहां के राज्यसभा सांसद ने और विधायक जिन्होंने सीट खाली की मुख्यमंत्री जी के लिए, कि अगर दोषी पकड़े नहीं गए तो हम सरकार को नंगा कर देंगे राज्यसभा में। बताओ क्या कार्रवाई हुई उस पर? बदायूं में स्वजाति लोगों को इतना अहंकार, क्या इतनी बार शिकायत के बाद भी बताइए 2 हत्या हो गई। और फिर गोरखपुर, बदायूं, मथुरा और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, जहां से 3 बार प्रधानमंत्री जी चुने गए हैं, किस तरह छात्र को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया गया, हत्या हो गई उसकी। इन सवालों के जवाब क्या है इनके पास? और जो सोशल मीडिया पे पेड पत्रकार हैं, पेड लोग हैं, उनकी तो कहानी दूसरी है। सुना है कि कुछ सोशल मीडिया पे चला रहे हैं हमारे खिलाफ, वो सबको पता है, सबके व्हाट्सएप पे आई है। नहीं हो तो चेक कर लो व्हाट्सएप अपना, आया होगा व्हाट्सएप पर। पत्रकार साथियों, आया ना? देखिए, सब जानते हैं हम लोग भी। इलाहाबाद में सीसीटीवी और उसकी मेमोरी, क्या बोलेंगे, यूनिट जो बोलते हैं, जीवीआर, क्यों खाड़ लिए गई बताओ? पहला क्लू तो हमारे पत्रकार साथियों को यही है। आप भी तो क्राइम रिपोर्ट करते हो, क्यों सीसीटीवी उखाड़ दिए गए? किसी के पास जवाब है इसका? और अंग्रेजी की कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट।
हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो। हम लोग भी वही इंतजार करेंगे। अगर रिकॉर्डिंग है कहीं, पहला क्लू तो ये कि आखिरकार सीसीटीवी किसके कहने से हटाए गए और उसकी मेमोरी को किसके कहने से हटाया गया। वो रूट चार्ट क्या था शूटर्स का। इसलिए खेल खेल मत खेलो खेल। ये राजनीतिक खेल में बहुत आग लगती है। फिल्म से आग लगा रहे हो आप। अभी तो बहुत सारी रिकॉर्डिंगें हैं जो बाहर आनी है। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। गोरखपुर वाला राजकुमार चौहान मर्डर में एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कोई लालजी यादव है और जो उसमें आरोपी है नेहरू चौहान, उनके बीच की बातचीत है। कोई मैं राज्यसभा सांसद जी के बारे में कहूंगा कि उन्होंने कहा है कि मैं नंगा कर दूंगा। वो किसको नंगा करना चाहते हैं? राज्यसभा सांसद जिन्होंने अपनी सीट खाली छोड़ी, जिससे मुख्यमंत्री जी चुने गए, उन्होंने कहा कि अगर दोषी नहीं पकड़े गए, वो कौन दोषी है जिसने थाने से और तहरीर में नाम हटवाने का काम किया है, अगर ये सच्चाई बाहर नहीं आई तो मैं नंगा कर दूंगा। किसको वो नंगा करना चाहते हैं? कानून व्यवस्था को नंगा करना चाहते हैं। सर, एक तरफ सरकार कह रही है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जो पूरे प्रदेश से जो छात्र हैं जो लखनऊ में या इलाहाबाद में जो पढ़ने आते हैं, उनको सबसे बड़ी गैस की समस्या उठानी पड़ रही है। प्रशासन ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की अभी तक। 200 रुपए में 300 रुपए में सर गैस उठानी पड़ रही है। एलपीजी का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं आपको, लापता गैस। और युद्ध नहीं थमा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और हमें आपको फेस करना पड़ेगा। सर, उन छात्र चुनाव तक कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा आप देख लेना कि कीमतें बढ़ाई जाएंगी। मैं आपको किसी एक शहर की वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर लंबी लाइन लगी है। वहां पर लाइन तो क्या, मेला लगा हुआ है सिलेंडर भराने के लिए। छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत है सर। और रेस्टोरेंट चाट वालों की, वो तो है ही सर, उससे मजदूर भी चाट नहीं खा पा रहा कोई। ये अगर लाइन देख लो आप, कोई टीवी पर चलता ही नहीं है। पता नहीं क्या है, टीवी वाले कैमरे कहाँ चले गए इनके? कैमरे लगता है लखनऊ में रह जाते हैं या लखनऊ के आसपास। ये देखो क्या मेला लगा हुआ है सिलेंडर के लेकर के। ये देखिए, आपके किसी चैनल में नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या हो गया चैनल वालों को। नोटबंदी से बड़ी लाइन है। देखिए आप, और सर जब आपकी पार्टी कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सर, उन पे सब पे मुकदमा लगा है। कोई बात नहीं, मुकदमा तो मेडल होता है। अच्छा, कितने दिन के लिए मुकदमे ही है? 6-7 महीने बाद तो। बलिया में गैस सिलेंडर गए थे, उनको पीटा गया कल। कहाँ पर? बलिया। तो बलिया तो क्रांतिकारी धरती है। सिलेंडर के लिए पीटा गया? कोई बात नहीं, ये मुकदमे मेडल हैं। हमारी आपकी प्रतियोगिता यही तो है कि आंदोलन करें, प्रदर्शन करें। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातों को लेकर के आप लोग सच्चे मन से, सच्चाई के साथ दिखाएंगे। और ये लोहिया पार्क वो है जो नेताजी ने बनवाया। बगल में JP-NIC है जो नेताजी के समय तय हुआ था। ये पार्कों का, और पार्क ऐसे हैं जो हरे भरे पार्क हैं।